चलिए जी करें स्टार्ट। क्योंकि प्रॉफिट लॉस कर लिया था, डिस्काउंट हमारा रह गया था, सवाल वैसे भी इंटीग्रेटेड आता, तो पहले ये कर लेते हैं, फिर हमारे पास एक ही टॉपिक बच जाएगा विच इज SI एंड CI। उसी की मैराथन सेशन हमारे पास बच जाएगी। तो बस उस मैराथन सेशन को हम जैसे इस वीक तो अब सैटरडे को ही होना है, थर्सडे को तो मैराथन सेशन हमारी नहीं होगी। थर्सडे को करंट अफेयर सेशन रहेगा, तो सैटरडे को हमारे पास रहेगा। तो सैटरडे को तो हमने रीजनिंग के टॉपिक्स उसमें जो है वो मैराथन में डाले हुए हैं। तो ये जो आपको अब देखने को मिलेगी मैराथन, वो नेक्स्ट ट्यूसडे ही मिलेगी, जिसमें SI CI को हम कवर करके फिर मैथ्स वाले मैराथन सेशन को हम विराम लगा देंगे। ठीक है, मेंसुरेशन बचता है, ठीक है, तो उसको भी जो है वो इंक्लूड करके रखेंगे। फिर हमारे पास मैराथन सेशन इसके क्वांट्स के खत्म हो जाएंगे, फिर थोड़े से रीजनिंग के भी हमारे पास मैराथन सेशंस आएंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के। फिर हमारे पास इंग्लिश के ऐसे ही मैराथन सेशंस जो है वो रहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बहुतों को पता होगा, पर जो वीडियो ही देख रहे होंगे उनको तो नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास जो इसमें रहने वाली है, कैसे हम बढ़ने वाले हैं, रिश्ता कैसे दोनों के बीच में हम स्थापित करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो तीन चीजें हमारे पास होती है, वन इज CP, अदर वन इज SP एंड थर्ड वन इज MP। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, MP का मतलब होता है मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि मेरी अपनी लागत उस चीज को परचेज करने में कितनी है। मार्क प्राइस का मतलब होता है मैंने उसको सेल करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्राइस कितना रखा है, यानी MRP कितना रखा है। और सेलिंग प्राइस होता है कि अगर मैंने कोई MRP रखा भी है, उस पर मैं कितना डिस्काउंट जो है वो दे रहा हूं, उसके बाद उसको सेल कर रहा हूं। ठीक है जी, तो CP मेरी लागत, SP जितने पे बेच रहा हूं, और MP जो मैंने एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट किया हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस जो है वो बोलते हैं। ये डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जो होता है वो होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस क्या होता है, CP माइनस SP। ठीक है जी, डन। अगर आपके पास एक से ज्यादा डिस्काउंट दिए जाए, मोर देन वन डिस्काउंट आपको दिए जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट्स बोलते हैं। और उन डिस्काउंट को हम सॉल्व भी वैसे ही करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। और उसको सॉल्व भी वैसे ही करते हैं जैसे हमने प्रॉफिट लॉस में किया, या हमने मिक्सचर के टॉपिक्स में जो है वो किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको दिया, कहा जाए कि बाई वन गेट वन फ्री, या लिखा जाए बाई टू गेट वन फ्री, तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी हमारे पास डिस्काउंट में ही काउंट होता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, कितनी आइटम फ्री, एक, कितने पे, एक प्लस एक, मतलब जितनी ले रहे हो प्लस जितनी फ्री मिल रही है उसको टोटल करके नीचे लिखते हैं, ये हमारे पास डिस्काउंट आता है। बोला है बाई टू गेट वन फ्री, तो कितनी फ्री, एक फ्री, कितने पे, दो प्लस एक, तीन पे। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे लिखा है बाई 15 गेट 3 फ्री, बाई 15 गेट 3 फ्री, तो 3 फ्री तो 3 ऊपर, नीचे 15 लिखा है तो 15 प्लस 3 18 जो है वो लिखा जाता है। इस प्रकार से हम जो इसमें चलते हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो हम करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपने जो है वो स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तीन सक्सेसिव डिस्काउंट दिए आपके पास, आ गया पहला क्वेश्चन सक्सेसिव। पहला डिस्काउंट है 12.5% का। 12.5% का मतलब होता है 1/8, डिस्काउंट है तो माइनस। 10% यानी 1/10 डिस्काउंट है तो माइनस। 25% यानी 1/4 डिस्काउंट है तो माइनस। मतलब 8 की चीज 7 में बेची, 10 की चीज 9 में बेची, और 4 वाली चीज 3 में बेची। ठीक है, तो कितना मेरे पास आ गया, 320। और ये मेरे पास कितना आ गया, 7 9 63, 63 तिया 171, नहीं 189, कितना आ गया 189। अब क्या बोला है कि किसी भी आर्टिकल की मार्क प्राइस, अच्छा जो ये आता है सक्सेसिव करके हमारे पास, ये किसको शो करता है, मार्क प्राइस को, और ये किसको शो करता है, सेलिंग प्राइस को। ठीक है, कौन कौन सी चीज किसको शोकेस करती है, ये वाली चीज शोकेस करती है मार्क प्राइस को, ये वाली चीज शोकेस करती है सेलिंग प्राइस को। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्क प्राइस तो 320 है, क्वेश्चन ने बोला 320 नहीं है, ये 6400 है, यानी 32 दूना 64, यानी एक की वैल्यू 20 के बराबर। पूछा क्या मेरे से,
सेलिंग प्राइस पूछा है तो 189 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 20 से जो है वो मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 189 इंटू 2 जो होता है वो होता है 378, तो 3780 जो है वो आंसर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगेन वही हमारे पास सक्सेसिव वाला सवाल है। क्या बोलता है, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5%, 10% एंड 20% यानी आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं और पूछा है क्यूमुलेटिव डिस्काउंट इसका कितना होगा बताओ। 5% का मतलब है 1/20 यानी 20 है तो 19, 10% का मतलब है 1/10 यानी 10 है तो 9, और 20% का मतलब है 1/5 यानी 5 है तो 1 माइनस करके 4। अब मैंने बताया था क्रॉस में कुछ चीज कट रही है तो काट दो, 4 एकम 4, 4 5 20, तो ये कितना आ जाएगा 250, और 19 कितना होता है 171। ये किसको दिखा रहा है, मार्क प्राइस को, ये किसको दिखा रहा है, सेलिंग प्राइस को। तो कितने का डिस्काउंट है 79 का, कितने का डिस्काउंट है 79 का, कितने पे 250 पे, तो 100 पे कितना मल्टीप्लाइड बाई 100। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है 250, डिस्काउंट कितना है 79 का, मल्टीप्लाइड बाई 100। 1 0 से 1 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 5 25, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 158/5 हमारे पास हो गया। 5 दिए 15, कितना बचे 1, 5 एकम 5, 3 0, 5 6 30, तो 31.6% जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी, डन। चलो नेक्स्ट वन, बोला गया शॉपकीपर जो है 780 रुपए में किसी आइटम को बेचता है 3 डिस्काउंट, अच्छा ये 142 7 नहीं 14 सही 2/7%। ठीक है, अब एक डिस्काउंट है 14 सही 2/7% का, एक डिस्काउंट क्या है 3 आर्टिकल फ्री मिलेगी 13 की परचेज पे। तो पहले डिस्काउंट देखो, एक डिस्काउंट आ गया 14 सही 2/7 का यानी 1/7, तो मतलब 7 है तो एक कम करके 6, और दूसरा क्या है 3 आइटम फ्री कितने पे 13 पे, तो 13 + 3 16, यानी 16 है तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 2 3 6, 2 8 16, 8 7 56, 13 3 क्या बोला, ये किसको शोकेस कर रहा है मार्क प्राइस को, ये किसको शोकेस कर रहा है सेलिंग प्राइस को। शॉपकीपर ने क्या बोला सेलिंग प्राइस 780 के बराबर, कितने के बराबर 780 के बराबर, तो किसके बराबर हो जाएगी, एक की वैल्यू 20 के बराबर, तो 56 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 1120 मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। चल नेक्स्ट, जल्दी से 10 सेकंड दे रहा हूं, सवाल को पढ़ो और फिर एंगेज करो अपने आप को मेरे साथ। मान के चलो कि अभय का कॉस्ट प्राइस 100 है, उसने क्या किया अपने प्राइस को 40% मार्कअप कर दिया, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया 140 हो गया, क्योंकि 40% उसने मार्कअप कर लिया अपने प्राइस को। अब उसने जो है एक डिस्काउंट दिया 20% का, 20% का मतलब है 1/5, और दूसरा क्या दिया एक फ्री 15 पे, तो एक फ्री 15 + 1 16 पे, तो 5 - 1 4, 16 - 1 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 4 मार्क प्राइस 3 सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितने का है जी, एक का, कितने पे 4 पे, तो 100 पे कितना 25% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर मैं 140 पे 25% का डिस्काउंट दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो 140 पे 25% का मतलब क्या हुआ 1/4, काटो इसको, 4 3 12, 2 0, 4 5 20, तो मतलब कितने का डिस्काउंट होगा 35 का। तो 140 में मैं अगर 35 घटाऊंगा तो 105 मेरे पास आ जाएगा। पूछा क्या गया है गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट किससे निकलता है सीपी और एसपी से, सीपी 100 है एसपी 105 है, तो प्रॉफिट कितने का 5 का,
कितने पे? 100 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100, जवाब 5% के बराबर। ठीक है, डन। डीलर ने परचेज करी एक वॉशिंग मशीन को 6600 में, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी दी है? 6600। अब बोला कि डिस्काउंट दिया है 12% का और बोला है स्टिल गेन्स 10%। एक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, एमपी अपॉन सीपी में क्या रिश्ता होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। एमपी एंड सीपी में क्या रिश्ता होता है, इस बात को आपने नोट पॉइंट कर लेना है। ठीक है, एमपी और सीपी में क्या रिश्ता होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अच्छा करो, अब प्रॉफिट कितने का मिला है? 10 का, तो 100 प्लस 10 110। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है मेरे पास? 12, तो 100 माइनस 12 88। बाई 5 110, बाई चौके 88। पूछा क्या गया है? मार्क प्राइस पूछा गया। अच्छा, कॉस्ट प्राइस दिया है कितना? 6600। मेरे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस कितना है? 4, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 छका 24, 4 5 20, 1650। एक की वैल्यू 1650, तो कर दो 1650 को गुना 5 से, 500, 5 5 25 का 5, 2 5 6 का 30 और 2 32 का 2 3, 5 एकम 5 और 3 8, 8250, ऑप्शन नंबर बी। डन। चलो नेक्स्ट। जब भी ऐसा सवाल आता है कि इफ शॉपकीपर वुड नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, कि अगर शॉपकीपर कोई भी डिस्काउंट ना दे, तो उस केस में आपका जो मार्क्ड प्राइस है वही किसके बराबर हो जाता है? सेलिंग प्राइस पे। जब भी सवाल ऐसा आए कि अगर शॉपकीपर कोई डिस्काउंट ना दे, तो उस केस में मार्क्ड प्राइस ही किसके बराबर हो जाता है? सेलिंग प्राइस के। तो मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में मैंने अभी आपको रिश्ता बताया, क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास? 120 अपॉन 90, यानी 4/3। और बोला है कि अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो यही 4 क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट क्या पूछा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितने का? कोई चीज 3 पे ली 4 पे बेची, तो कितने का प्रॉफिट? 1 का। कितने पे? 3 पे। तो 100 पे कितना? 33.33%। ठीक है, हो रहा है? 10 ढक्कन नहीं पकड़ा तूने। जल्दी से क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो जाओ, फिर करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर सीपी 100 है
तो एमपी कितना हो जाएगा 150। सेलिंग प्राइस नहीं दिया है तो मैंने मान लिया एक्स। अच्छा प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है एक्स, कॉस्ट प्राइस है 100, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा एक्स माइनस 100। अब ये बोलता है कि अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को 20% बढ़ाया जाए तो बढ़ा देते हैं। 150 का 20% कितना होता है? 20% का मतलब 1/5, 30 होता है, 5 3 15 30, तो कितना हो जाएगा? 150 का 20% क्या हो जाएगा 1/5, 5 3 15 30, तो 30 बढ़ा दिया मैंने। और x को भी मैंने क्या करना है 20% बढ़ाना है, तो x क्या हो जाएगा अपना 120% हो जाएगा। बी 500 बी छिक 120, या ऐसा करते हैं 120/100 ही रहने देते हैं, 10 से 10 कटेगा 1.2x बन जाएगा हमारे पास। कितना होगा 1. इस केस में प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 1.2x माइनस 100। कॉस्ट प्राइस तो सेम है, कॉस्ट प्राइस तो सेम। ये बोला गया कि जब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उससे जो प्रॉफिट हासिल होगा, कितने का हुआ है, उससे जो प्रॉफिट हासिल होगा वो पहले वाले का 2 गुना होगा। पहले वाले का डबल कर दो जी। मतलब जो नया प्रॉफिट इस केस से आएगा वो पहले वाले प्रॉफिट से क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना मैंने कर दिया, लिखा है द प्रॉफिट बिकम्स डबल। यानी ऐसा करने पे प्रॉफिट जो है वो 2 गुना हो जाता है। किसका 2 गुना? इनिशियल का 2 गुना। अब जो प्रॉफिट आया है वो इनिशियल का क्या हो गया 2 गुना हो गया। सॉल्व करो इसको, 1.2x माइनस 100, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 200। 1.2x को परे ले जाओ, 200 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 0.8x इज इक्वल टू 100। x क्या बन जाएगा मेरे पास 1000/8। कितना बन जाएगा x की वैल्यू 125। x यहां लिखा है सेलिंग प्राइस की जगह, तो मैंने इधर क्या लिख दिया 125 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि x था ना, सेलिंग प्राइस को ही तो मैंने x लिया था, और x की वैल्यू कितनी आ गई 125 आ गई। उसने बोला कि अगर ओरिजिनल मार्क प्राइस 300 है तो मेरे अकॉर्डिंग कितना है 150 है। 150 की वैल्यू यानी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो पूछा क्या गया है सेलिंग प्राइस, तो 125 है मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 250। ठीक है डन। चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन तो आपसे हो जाना चाहिए आराम से, तो वही सेम चीजें हमारे पास चल पड़ी है, सक्सेसिव वाली चीज दोबारा आ गई। पहला डिस्काउंट है 10% का यानी 1/10, यानी 10 है तो 1 माइनस करके 9। दूसरा क्या बोला 1 फ्री 8 पे, तो मतलब 1 फ्री 1 प्लस 7 8 पे, तो 8 है तो 7, ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 63। कितने पे सोल्ड किया गया 315, तो 63 की वैल्यू 315 यानी मल्टीप्लाइड बाई 5। तो करो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, ये होता है एमपी और ये होता है एसपी, तो आपके पास एमपी कितना आ गया 400 आ गया। डन। एमपी और सीपी में अभी मैंने आपको रिश्ता निकालना बताया कि एमपी और सीपी में कैसा रिश्ता निकलता है, कैसे निकलता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ऐसे निकलता है। क्या निकल जाएगा हमारे पास 120/80 यानी 3/2। मतलब अगर सीपी 2 है तो एमपी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 2 और 3 की जगह मैं क्या भी लिख सकता हूं इसको 20 और 30 लिख दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे 10% का और आगे डिस्काउंट देना है। बोला है इफ ही अलाउड ओनली 10% डिस्काउंट। अच्छा तो 30% का 30 का 10% क्या हो जाएगा 3, मतलब 3 का डिस्काउंट अगर वो दे तो 3 का डिस्काउंट मिलेगा तो एसपी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 का डिस्काउंट देना है 30 पे। 30 माइनस 3 27। अब आपसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट में क्या होता है सीपी और एसपी में डिफरेंस। प्रॉफिट क्या होगा एसपी माइनस सीपी यानी 27 माइनस 20 7, डिवाइड बाई किससे सीपी यानी 20, मल्टीप्लाइड बाई 20 5 100 5 7, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 35%। देख लेना सेल प्राइस एसपी है या एमपी है।
बोला है मर्चेंट फिक्स करता है सेल प्राइस उसके गुड का 15% अबव इस कॉस्ट प्राइस, यानी अगर सीपी 100 है तो उसने सेल प्राइस जो फिक्स किया है वो 15% ऊपर किया है कॉस्ट प्राइस से। तो ये 115 जो है वो एसपी है या एमपी है? ये मार्केट प्राइस, क्योंकि आगे डिस्काउंट की बात करेंगे। डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं होता है। इफ ही सेल्स इज गुड्स एट 12% लेस, 115 का 12% बताओ कितना आया? 13.8। तो 13.8 किससे माइनस होगा? 115 से, तब जाके क्या आएगा? तो 115 से 13.8 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 101 पॉइंट। पूछा क्या गया है? प्रॉफिट परसेंटेज। कितने का डिफरेंस है? 1.2 का। कितने पे? 100 पे। मल्टीप्लाइड बाई, आंसर कितना हो जाएगा? 1.2%। डन डन, ठीक है आदित्य? वही आराम से। नो डिस्काउंट इज अलाउड, तो मतलब एमपी इज इक्वल टू सीपी। जब भी बोला जाए नो डिस्काउंट तो एमपी इज इक्वल टू एसपी, सीपी नहीं एसपी। और हमारे पास क्या दिया है? प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया है। तो मुझे पता है एमपी अपॉन सीपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट कितना है? 8 का, तो 108। डिस्काउंट कितना है? 10 का, तो 90। 90 हुआ, 18 5 90, 108। नो डिस्काउंट देने का मतलब क्या है? ये 6 क्या हो जाएगी? एसपी। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? कितने का प्रॉफिट? 1 का। कितने पे? 5 पे। तो 100 पे कितना? क्वेश्चन। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता, क्या होता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का? 1 का। कितने पे? 5 पे। आंसर क्या हो जाएगा? 20%। ठीक है। ये फॉर्मूला एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब इधर सिंपल वो नहीं होगा। चलो जी, क्या बोला गया है? व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट इन सेलिंग एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, जिसको पहले बेचा गया था 40% के प्रॉफिट पे, बेच दिया गया था 40% के प्रॉफिट पे। तो मतलब कितने पे बेचा गया होगा? अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी? तभी 40% का प्रॉफिट होगा, तभी 40% का प्रॉफिट होगा। मतलब उसका प्राइस कितना था? 140 पे उसको बेच दिया गया।
अब ये पूछा गया है कि अगर इस प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट कर दे तब कितना गेन होगा। तो मुझे 20% का मतलब है 140 का 1/5, 20% का मतलब तो ये होगा। अब ये मत सोचना कि डिस्काउंट तो मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट, अरे बेच दिया गया इस प्राइस पे, बिका हुआ है। अब ये बोला कि अगर इस पे 20% डिस्काउंट कर दें तब कितने का बिकेगा, तो मतलब मैंने बेच कितने पे दिया है, 140 पे बेच दिया। अब 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 28, मतलब इसमें 28 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितने का बिकेगा, 112 का बिक रहा होगा। कितने का गेन हुआ, 12% का। कितने का गेन हुआ, 12% का। समझ गए, ठीक है। राघवन ने एक स्कूटर को परचेज किया मार्केट प्राइस के 80 पे, अब बेच दिया उसको 104% उसके मार्केट प्राइस पे, तो पूछा गया उसका गेन परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज यानी। मान के चलो कि उसका मार्केट प्राइस कितना है, 100 है, क्योंकि अब जो भी चेंजेस करने मार्केट प्राइस के बेसिस पे करने। तो राघवन कितने में परचेज करता है, मतलब राघवन परचेज का मतलब उसका सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 80% ऑफ इट्स मार्केट प्राइस यानी 80, और बेच कितने पर आया यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 104% मार्केट प्राइस का, तो मार्केट प्राइस 100 है, इसका 104% क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो सीपी अगर 80 है उसकी, तो एसपी कितनी है, तो भाई प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है आपसे, कितना हो जाएगा 24 का, कितने पे 80 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100, 20 चौका 80, 20 5 100, 4 6 का 24, 5 6 का 30%, आंसर कितना हो जाएगा 30। 20 चौका 80, 20 5 100, 4 एकम 4, 4 6 का 24, 6 5 30%, तो आंसर वुड बी 30%। ठीक है जी, कितना गेन परसेंट हो जाएगा 30%। देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर किया था हमने कहां पे, प्रॉफिट लॉस, उसमें हमने क्या बताया था कि जब भी वेट वाले सवाल आएंगे तो क्या करना है, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 रुपीज, लेकिन जब भी सेंटीमीटर मीटर वाले सवाल आए तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज। जब भी वेट वाले सवाल आए तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 रुपीज, और जब भी सेंटीमीटर मीटर वाले सवाल आए, सेंटीमीटर वाले सवाल आए तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो बोलता है कि मैं अपने कपड़ों को कॉस्ट प्राइस पे ही बेच देता हूं, बट जो मीटर रॉड का इस्तेमाल करता है वो उसमें वो फॉल्ट लाता है। कैसा कि 1 मीटर रॉड 100 सेंटीमीटर की जगह कितना मेजर करती है, 90 सेंटीमीटर, मतलब जो परचेज कर रहा है वो पैसे कितने के दे रहा है, तो 100 के कितने देगा, 100 रुपए देगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 100, उसका अपना खर्चा कितना लग रहा है 100 सेंटीमीटर पे, 90 सेंटीमीटर के बराबर, यानी 90 रुपीज के बराबर, तो सीपी कितनी हो रही है 90। पूछा गया है गेन परसेंटेज, प्रॉफिट कितने का 10 का, कितने पे 90 पे, तो 100 पे कितना 11.11%। ठीक है जी, गेन परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखो बेच रहा है वो 100 में, लागत है 90 की, तो 10 का गेन हो रहा है कितने पे 90 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 11.11%।
if the difference between one discount of 30% and other successive discount is equal to 170। बोला है एक डिस्काउंट 30% और दो सक्सेसिव डिस्काउंट में जो डिफरेंस है वो 170 है। पहला डिस्काउंट है 1/5 का और दूसरा डिस्काउंट है 10 का, 1/10 का। मतलब 5 है तो 4, 10 है तो 9, 2 दूनी 4, 2 5 10, 25, 18। तो आपसे डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कितने का है? 7 का। कितने पे? 25 पे। तो 100 पे कितना? 25 चौके 100, 7 चौका 28, 28%। तो यानी 2% की वैल्यू 170। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 8 है 16, 86 के बराबर। कितने के बराबर? 86 के बराबर। पूछा क्या गया? मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 85 इंटू 100, 86। सिंपल। अब ये क्यों मैंने किया? क्योंकि मैं परसेंटेज की वैल्यू को 100 के बराबर एज्यूम करके चलूंगा, इसलिए मैंने 85 को 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या निकाल दिया? 85 से। कि मैंने मार्क प्राइस को मान के चलो 100 एज्यूम किया था, तो मेरे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी? डन। ठीक है जी। ये तो कर लिया, कर लिया, कर लिया। ये भी हो गया है। ठीक है, उसी क्वेश्चन पे पहुंच गए जहां पे हमने अंत किया था। करो इस क्वेश्चन डिस्काउंट का, असाइन करते हैं। पर इसके बाद जो क्वांट्स के मैराथन सेशन रहेंगे, एक मेंसुरेशन पे, एक एसआईसीआई पे। बड़ा अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये सवाल डिमांड करता है, नहीं है तो फंस जाएंगे। मीन्स वाला सवाल है तो करना तो चाहिए आप लोगों को। करना तो चाहिए आप लोगों को वैसे। मर्चेंट ने ये ऑब्जर्व किया, मतलब एक दुकानदार ने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो 21 किलोग्राम की शुगर को बेचता है तो 7 किलोग्राम शुगर के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको जो है वो प्रॉफिट होता है। क्या एक दुकानदार को सोचता है? दुकानदार बोलता है कि जब मैं 21 किलोग्राम शुगर को बेचता हूं तो मेरे को कितना प्रॉफिट होता है? 7 किलोग्राम शुगर के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब ये भी आपको पता है कि प्रॉफिट होता क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी 21 किलोग्राम शुगर का सेलिंग प्राइस माइनस 21 किलोग्राम शुगर का कॉस्ट प्राइस बराबर है 7 किलोग्राम शुगर के सेलिंग प्राइस के बराबर। क्योंकि यही तो बोला है उसने कि 21 किलोग्राम शुगर को बेचने पर उसको प्रॉफिट कितने के बराबर होता है? 7 किलोग्राम शुगर के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो प्रॉफिट यही तो होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो होता है। अब मैंने एसपी एसपी एक तरफ कर दिए तो 14 एसपी कितने के बराबर? 21 सीपी के बराबर। यानी एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा जी? 21/14, यानी 7 या 21, 7 दूनी 14। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट कितने का? 1 का। कितने पे? 2 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी प्रॉफिट कितने का? 50% का। ठीक है जी। अब ये बोला गया प्रॉफिट अर्न ऑन 8 किलोग्राम शुगर, प्रॉफिट अर्न ऑन 8 किलोग्राम शुगर इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन ऑन 16 किलोग्राम शुगर, डिस्काउंट गिवन ऑन 16 किलोग्राम शुगर। तो प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 16/8, यानी 2/1। यानी अगर प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट 1 का है। यानी अगर प्रॉफिट 10 का है तो डिस्काउंट 5 का होगा। प्रॉफिट अगर 20 का है तो डिस्काउंट 10 का है। प्रॉफिट अगर 50 का है तो डिस्काउंट आधा, यानी 25 का है। ठीक है जी। अब मेरे को जो है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस का रिश्ता लिखना है। 2 और 3 लिख दिया। 2 और 3 की जगह मैंने क्या कर दिया? 20 और 30 कर दिया, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट और डिस्काउंट भी तो सेटल करवाना है। अगर मैं 2 3 रखूंगा तो प्रॉफिट 2 कैसे जस्टिफाई करूंगा मैं? ठीक है। तो मेरे पास कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो डिस्काउंट कितने का होगा? 5 का। तो मतलब ये कितने का होगा? 5 का। मतलब अगर प्रॉफिट 10 का है तो डिस्काउंट कितने पे होगा? 5 का होगा। और डिस्काउंट मिलता किस पे? मार्केट प्राइस पे।
यानी सेलिंग प्राइस मेरी 30 है जो कि 5 डिस्काउंट के बाद आई है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा? डिस्काउंट कितने का? 5 का। कितने का? कितने पे? 35 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। 5 7 35, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 14.28%। 14 पॉइंट। पूछा क्या गया है? डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट है जी 50% और डिस्काउंट परसेंट कितना है? 14.28%। कितने के बराबर हो जाएगा ये? 35.72% के बराबर। ऑप्शन नंबर सी के बराबर। ठीक है, तो ये था कि सवाल भी आपको ऐसे ही प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सब एक साथ मिला के आता है। समझ क्या होनी चाहिए? एसपी क्या, सीपी क्या, एमपी क्या, प्रॉफिट इतना तो लॉस कितना, डिस्काउंट से रिश्ता क्या, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। जो हमने लेवल 2 की क्लासेस में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे किए थे, उसमें भी क्या थे? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को मिला के ही क्वेश्चन हमारे पास आए थे। सिंगली क्वेश्चन हमारे पास कोई भी देखने को नहीं मिलता। समझ गए? तो जितनी आपकी इस पे प्रैक्टिस बेहतर होगी उतनी ज्यादा जो है वो क्वेश्चन करने की एबिलिटी भी आपकी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, बट हाँ, ठीक है, चल। तो फिर हमारा जो है वो डिस्काउंट को मैं एंड कर रहा हूं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट मैराथन सेशन जो कि सैटरडे को होगा। एंड रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें 2-3 टॉपिक्स हमारे पास होंगे। सेटिंग अरेंजमेंट भी होगा, पजल्स के भी उसमें क्वेश्चन रहेंगे, उसमें हमारे पास ब्लड रिलेशन भी जो है रहेगा। 3 टॉपिक हम जो है वो नेक्स्ट मैराथन सेशन में कवर करेंगे।